हेलो एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, आज वीडियो को स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट आ चुका है। उससे पहले हम थोड़ा बहुत जो हमने कल पढ़ा था लेक्चर नंबर 1, तो उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। स्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशन के अंदर हमने उसका पढ़ा था कि उसको डिफ़ाइन किस तरह किया गया था। तो हमने डिफ़ाइन किया था, सबसे पहले हम डाटा को क्या करेंगे, उसकी कलेक्शन करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और लास्ट में जो आता है उसको क्या है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे देंगे डाटा को। एक ये पढ़ा था हम, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि उसके फाउंडर ऑफ स्टैटिक्स कौन थे। वो कौन थे? जॉन ग्रंट और विलियम पैटी। कब किया था उन्होंने? 1662 में किया था। फादर ऑफ स्टैटिक्स पढ़े थे उसके बाद हमने, और वो कौन थे? सर रोनाल्ड फिशर और कार्ल पर्सन थे। ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको हमेशा ही याद रखना है, वो कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। ये जो अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट काल हमने जो पढ़ा था, थोड़ी बहुत फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इसकी, फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी और लिमिटेशन पढ़ी थी, और लास्ट में हमने क्या इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। और जिसमें जो लास्ट में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी उसके साथ में, वो पढ़ा था हमने स्क्यूनेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक हमने कल जो पढ़ा था। आज जो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों आओ चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम ये पता किया कि रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। सर्च प्रॉब्लम आपको पता चला कि किसके रिलेटेड हमने अपने क्या डाटा को कलेक्ट करना है। अब फिर हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो होता है क्या करना, रिसर्च डिज़ाइन टू बी मेड। उसके बाद हमें क्या करता है, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक डिज़ाइन बना के डाटा को का सबसे पहले कलेक्ट करना है। अब डाटा हमारा पास जो होता है वो कितने किस्म का होता है? दो टाइप का डाटा होता है। पहला कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा, और दूसरा सेकेंडरी डाटा है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में पढ़ेंगे क्या है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब इनको हमने दो पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले ये इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा सर वो होता है कि जो डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रिसर्चर बाय हिमसेल्फ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। प्राइमरी डाटा जो होता है, जो भी एनामिनेटर होता है या रिसर्चर होता है, वो क्या है, खुद साइट पे जाकर खुद क्या करता है, उसको खुद ही कलेक्ट करता है। तो उसको बोलेंगे हम कौन सा डाटा कलेक्ट किया उसने, प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, जो भी वो अपने CRR या SLR वो रेशो हर मंथली अपडेट करता है, तो वो क्या, वो खुद उनको क्या करता है, रिसर्च करके लेके आता है। तो प्राइमरी डाटा में ये एग्जांपल आती है। या दूसरे एग्जांपल ये भी दे सकते हैं हम, क्या है, हेल्थ नीड्स ऑफ ए कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल आप किसी हेल्थ हॉस्पिटल में चले गए हो, तो हॉस्पिटल में क्या होगा, आप सबसे पहले वहाँ वहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर होंगे तो उनको क्या पूछोगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप वो राइट डाउन करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ वो कौन सा डाटा जो आपने कलेक्ट किया वो क्या है, प्राइमरी डाटा। तो इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वो कौन सा, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा, डाटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय अदर। वो डाटा जो ऑलरेडी किसी और ने पहले से ही कलेक्ट किया हुआ और हमने उसका यूज़ किया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमने वो पब्लिश किया हुआ डाटा हमने यूज़ किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। इसमें जो एग्जांपल आती है वो कौन सी आती है? यूजेस ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और सेंसस रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल सेंसस रिकॉर्ड जो 2011 का आ चुका है, उसका यूजेस हमने किया। फॉर एग्जांपल वहाँ पे पॉपुलेशन दी हुई है, तो हमने उस पॉपुलेशन को अपनी रिसर्च डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। या वहाँ पे BPL का कार्ड्स वगैरह दिए गए, BPL में कितने लोग फॉल करते हैं या APL में कितने लोग फॉल करते हैं, उस डाटा को वहाँ से निकाल के हमने अपने रिसर्च डिज़ाइन के लिए यूज़ किया, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। तो ये था डिफरेंस किसके, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, बेसिक जो हमने डाटा को कैसे क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब जो आपने एडवांटेज आप प्राइमरी डाटा पढ़ेंगे कि जब भी आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज ये होती है कि प्राइमरी डाटा इज़ मोर अथेंटिक एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। आप जब भी देखोगे तो जो आपने खुद साइट पे जाकर खुद कलेक्ट किया हुआ डाटा, वो क्या होता है, ज़्यादा ही ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये पहली एडवांटेज है किसकी, प्राइमरी डाटा की। तो दूसरा क्या एडवांटेज है इसके, तो दूसरी है, इट हैज़ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी।
तो उसकी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। ठीक है, क्यों? ये रीज़न आएगा, क्यों? क्योंकि जो इनैमोनेटर होता है वो खुद जाकर साइट पे जाकर डाटा को कलेक्ट करता है, तो ये माना जाता है कि उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और वो ऑथेंटिक भी होता है। नो डाउट इन क्वालिटी ऑफ डाटा, जो डाटा वहाँ से लेता है उसकी क्वालिटी में कोई शक और शोभा नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा इज़ वेरी रिलायबल। जो प्राइमरी डाटा होता है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही क्या है, जो भी उसमें डाटा दिया होगा तो वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सही ही होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स प्रॉब्लम स्पेसिफिक डाटा। अब फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टिगेटर, आप साइट पे जाते, आप वही डाटा लोगे जो आपके रिसर्च डिज़ाइन के मुताबिक ज़रूरी होगा। तो इसका ये भी एक एडवांटेज है कि जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट प्रॉब्लम स्पेसिफिक डाटा, वो वही डाटा वहाँ से लेगा जो उसकी प्रॉब्लम के रिलेटेड है। तो ये रही एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डाटा। एक तो ये हो गया। अब एडवांटेज तो पढ़ ली हमने, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं इसकी। तो जो पहले डिसएडवांटेज इसकी है वो क्या है, मोर हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है, मोर हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आप जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है, साइट पर जाकर वो खुद डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो एक तो डाटा कलेक्ट करते वक्त उसको क्या क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा और हेक्टिक भी होगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा उसको क्या है कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये पहले क्या है डिसएडवांटेज है किसकी, हमारी प्राइमरी डाटा की। ये पहली क्या है डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल जब सेंसस होता है तो उसमें से ऑलमोस्ट कितना पैसा लगता है, लगभग मतलब 1000 करोड़ में गवर्नमेंट का पैसा यूज़ होता है। तो ये इसीलिए माना जाता है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। तीसरी जो डिसएडवांटेज है वो है कि नीड कंसेंट परमिशन। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे चले जाते हो फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं जम्मू में, तो जम्मू में से आपने क्या करना है, वहाँ पे कहीं साइड पर जाकर आपने वहाँ का डाटा कलेक्ट करना है, तो पहले वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप वहाँ से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो प्राइमरी डाटा जब भी कलेक्ट करने जाओगे आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटी से क्या हुआ है, कंसेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये है इसकी डिसएडवांटेज। तो अब आगे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी वाला पार्ट। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डाटा क्या है। अब सेकेंडरी डाटा जहाँ पे आप यूज़ करते हो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डाटा में क्या क्या आ सकता है। तो पहली एडवांटेज क्या है, ऑलरेडी कलेक्टेड एंड हसल फ्री। आपको कलेक्ट नहीं करना है उस डाटा को, ऑलरेडी आपको पब्लिश मिला होता है, कलेक्टेड मिला होता है, आपको सिर्फ उसको वहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये क्या है, हसल फ्री। इसमें ना तो ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, ना तो वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, हसल फ्री। आप ज़्यादा हेक्टिक, आपको वो काम करते वक्त हेक्टिक नहीं होगा वो। ठीक है, दूसरी क्या है इसकी एडवांटेज कि वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा में जितना पैसा इन एक्सपेंसेस होते हैं को प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कम, लेस एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है और उसको सिर्फ आपने वहाँ से निकाल के अपने डिज़ाइन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है। दो, तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा होता है इन्वेस्टिगेटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी ऑफ डाटा। जो आप डाटा वहाँ से लाते हो तो इन्वेस्टिगेटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद वो कलेक्ट किया होता नहीं है, तो वो कैसे उसके लिए उसकी क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये है किसके एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डाटा। अब जिस तरह से हमने इसकी एडवांटेज पर, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज के क्या क्या डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा को इस्तेमाल करने से क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। तो पहले जो डिसएडवांटेज है, टफ टू गेट द स्पेसिफिक डाटा। आप जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है वहाँ से आपको जो स्पेसिफिक डाटा चाहिए उसको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा समय आपको लग सकता है। तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है कि वो क्या है, टफ टू गेट द स्पेसिफिक डाटा, उसको आपको हासिल करने में बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है। अब आपको कौन सा डाटा आप चूज़ करना है, जब तक उसको फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सारा टफ हो जाता है वो। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है वो है कि ऑब्टेनिंग एडिशनल डाटा। जब आप अपने प्रॉब्लम स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करते करते आपको एडिशनल डाटा भी मिलता है, तो ये क्या है जो आपके काम का नहीं होता है, तो वो क्या बन जाता है,
वो बन जाता है कि ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और लैक ऑफ एक्यूरेसी, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, जो भी डाटा आप वहाँ से लेते हो तो लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो हमने डाटा लिया हुआ है वो ऑथेंटिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने वो पब्लिश किया और आपने वहाँ से उठाकर आपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया है, तो उसमें एक्यूरेसी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो हमने अभी पढ़ी। अब हमने एक बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे किसका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा का। तो चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा के प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस वो ये है कि ये प्राइमरी डाटा क्या होता है, रियल टाइम डाटा होता है। अभी प्रेजेंट में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे रियल टाइम डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या, वो ऑलरेडी पब्लिश किया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वो क्या है, पास्ट डाटा। एक ये क्या है इसका पहला डिफरेंस ये है। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो है क्या, टाइम कंज्यूमिंग। जो प्राइमरी डाटा है वो क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वो क्या टाइम कंज्यूमिंग। बट सेकेंडरी डाटा में आपका क्विक एंड ईजी होता है, आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है। तीसरा जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, जो प्राइमरी डाटा होता है वो उसको कलेक्ट करने में आपको बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, इसलिए प्राइमरी डाटा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। बट सेकेंडरी डाटा हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। यह है तीन डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब चौथा जो है कि वो है कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक होता है। बट जो सेकेंडरी होता है ना तो वो एक्यूरेट होता है, ना तो उसको हम ज़्यादा रिलायबल कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग ही मैटर करता है, ठीक है। चार ये आगे, और पांचवा जो क्या है, अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल क्या क्या है। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 95% बनेगा ही बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो आप सर्वे करते हो या जो रोड्स की जो सर्वे होती हैं, तो वो क्या है, माना कि किसी एरिया में रोड निकल रही है तो सबसे पहले उसकी क्या होती है, सर्वे होती है। तो उसको हम क्या मानते हैं, ये क्या है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो इसको प्राइमरी डाटा के अंदर लिया जाता है। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन। जब भी हमारा वो इन्वेस्टिगेटर साइट पे चला जाता है तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है कि मुझे कौन सा डाटा उठाना है, ठीक है। दो, और तीसरा जो आएगा इसमें वो कौन सा आएगा, क्वेश्चनरी। जब आप साइट पे जाओगे वहाँ पे लोकल लोगों से आप पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो ये आता है किसमें, प्राइमरी डाटा के अंदर। बट अब सेकेंडरी डाटा में की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, वो हैं, पहली एग्जांपल आती है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो भी गवर्नमेंट अपना डाटा अपनी साइट पे डालता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो डाल दिया अपनी साइट पे, जैसे हमारा बजट होता है वो तो गवर्नमेंट की साइट पे पड़ा होता है, वहाँ से हम लोग पढ़ के अपना सर्च डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलर तरीके से दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी डाटा की दूसरी एग्जांपल क्या है, वो जो वेबसाइट पे जो भी डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो वो क्या आती है, सेकेंडरी डाटा में। सिमिलरली बुक्स और आर्टिकल जो लिखे जाते हैं, एक तो वो लिखे जाते हैं, जिसने लिखा है उसके लिए तो वो क्या है, प्राइमरी है। बट अगर हम उसको पढ़ रहे हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। तो ये था हमारा क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस। इसके हमने एडवांटेजेस भी पढ़ी, और ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके डाटा को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि डाटा को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। एक तो इस तरीके से क्लासीफाई किया, दूसरा ये है कि अकरेंस ऑफ टाइम के किस समय में कौन सा डाटा आता है, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे हम क्या है, क्वालिटेटिव बेस। क्वालिटेटिव बेस में कौन सा डाटा आता है, देखो क्वालिटेटिव बेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें करेक्टर या एट्रीब्यूट आ सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स आएगा, रिलीजन आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, होनेस्टी आएगा, हाँ ब्यूटीफुल या स्मार्टनेस आ जाएगी, तो वो सारा किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव बेस पे आ जाता है। अब ये जो डाटा होता है, ये जो आपने डाटा कलेक्ट किया थ्रू क्वालिटेटिव बेस, तो विच कैन नॉट बी कॉर्डिनली मेजरेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसे एट्रीब्यूट या करेक्टर जिनको हम क्या करें, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको
जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे क्वालिटेटिव बेसिक के अंदर आ जाएंगे, या क्वालिटेटिव डाटा बोलेंगे उसको हम, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में दूसरा जो आता है, दूसरा पार्ट आता है, वो क्या है, वो है हमारा कौन सा, क्वांटिटेटिव बेस। क्वांटिटेटिव बेस में कौन सा डाटा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था क्वांटिटी या नंबर, या सिंपली कह सकते हैं वेरिएबल। इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, वो आती पहले जैसे एज, आप एज को काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये क्या है, विच कैन बी कार्डिनली मेजर, जिसको हम क्या काउंट कर सकते हैं। तो वो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो किसके अंदर आ जाएगा, क्वांटिटेटिव में, और जिसको हम नहीं कर सकते हैं वो किसके अंदर है, क्वालिटेटिव में। ठीक है, आगे दो क्लासिफिकेशन और तीसरी क्लासीफाइड डाटा को किस तरीके से कर सकते हैं, टाइम बेस, या इसको बोलेंगे टेम्पोरियल। ठीक है, टाइम बेस पे क्या क्या आएगा, देखो टाइम बेस पे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस, किस समय आपने वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है। बहुत सारे जो हमारे इसमें के कौन से एग्जांपल आ जाएगी, जैसे एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल, हर साल में जो कॉटन मिल की जो कंपनी होती है वो क्या है, हर साल क्या करती थी अपने कि हमने कितनी सेल्स की, उसका क्या कर रिपोर्ट अपनी साइट पे या अपने पब्लिश करके रख देती है। तो वो वाला डाटा क्या कहलाएगा, टाइम बेस के, किस समय में हमने उसको पब्लिश किया है, तो उसको बोलेंगे टाइम बेस। ठीक है, आए तीन, और चौथा क्लासिफिकेशन इसमें जो आएगी वो कौन सी है, जियोग्राफिकल बेस। अब जियोग्राफिकल बेसिकल को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, स्पिटल भी बोला जाता है। बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन, आपने किस जगह से वो डाटा को कलेक्ट किया गया उसके बेस पे भी हम उसको बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किस स्टेट से आपने डाटा उठाया हुआ है, या कौन सी कंट्री से आपने ये डाटा उठाया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकली बेस्ड डाटा। ठीक है, चार क्लासिफिकेशन, पहला क्वालिटेटिव बेस्ड, ठीक है, जिसमें करेक्टर और एट्रीब्यूट आता है। दूसरा क्वांटिटेटिव में आता है, जिसमें क्या आता है, एज आता है, नंबर आता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इसमें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें काउंट और इसमें क्या है, काउंट नहीं कर सकते हैं। टाइम बेस, किस समय में वो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ, कौन से टाइम में, एनुअली प्रोडक्शन वाला एग्जांपल आ गई। जियोग्राफी की उसकी लोकेशन बताने की, कहाँ से हमने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो ये चार क्लासिफिकेशन थी किसकी, डाटा की। तो अब जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये उतने स्टैटिक्स के रिलेटेड नहीं है, बट इसमें से एक कार्डिनल, ये ये मेजरेबल आया था, तो मैंने ये कार्डिनल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। तो इसमें पढ़ते हैं, हमने क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारे एक कार्डिनल नंबर पढ़ना हमने, ऑर्डिनल नंबर पढ़ना, और तीसरा कौन सा पढ़ना हमने, नॉमिनल नंबर पढ़ना है। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, मैथ्स में आपने देखा होगा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, वो चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो उनको ये लिखा, सॉरी यहाँ पे ई नहीं है, काउंट कर सकते हैं। ऑर्डिनल कौन से आएगा, जैसे में फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, शो, इसमें क्या करते हैं हम, शो ऑर्डर और रैंक्स बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरी रो लगी हुई है बॉयज़ की, तो हम बोलते हैं कि जो राम है वो 6 पोजीशन पे बैठा है, तो आपने उसका क्या बताया, ऑर्डर बताया कि वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है। तो ऑर्डिनल नंबर में क्या आता है, ऑर्डर या रैंक बताई जाती है। कार्डिनल नंबर में क्या किया जाता है, सिंपली उसको क्या काउंट किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है वो कौन सा, नॉमिनल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि उतना रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आए नॉमिनल नंबर, क्या होता है, आइडेंटिफाई समथिंग थ्रू कोड आर नेम, किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको हम या तो उसके नाम से पुकारेंगे या उसके लिए कोई कोड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप साइड पर देखते हो क्या लिखा होता है, जिप कोड। जिप कोड बोलते हैं, ये क्या है, एक नॉमिनल नंबर है कि उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम या एक कोड डिज़ाइन किया हुआ है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो नॉमिनल के अंदर है, ऑर्डिनल नंबर पढ़ा आपने, कार्डिनल नंबर भी पढ़ा। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, अब पढ़ेंगे हम क्या, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि जो आप डाटा कलेक्ट करते हो अलग अलग मेथड से और अलग अलग सोर्सेज से, तो कैसे करते हैं, तो वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डाटा को हमने क्या किया है, डाटा कितने किस्म का हो सकता है, दो किस्म का। कौन कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो टाइप का डाटा हो गया। अब प्राइमरी डाटा में कौन कौन से आता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जब इन्वेस्टिगेटर साइट पे जाता है वो खुद वहाँ पे ऑब्जर्व करता है, या तो फिर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप जो
ये होता है इनोमिनेटर होता है वो खुद रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू लेता है। तो ये किसके अंदर आता है? प्राइमरी के अंदर आता है। या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन और शेड्यूल और इंटरव्यू आगे ये इसके मेथड है। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या है? मेथड्स, ये आगे हम पढ़ेंगे। अदर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, जैसे सॉइल किट। सॉइल को कैसे सॉइल किट मेथड ये हुआ कि आप सॉइल की ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस टाइप की सॉइल है, तो वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी डाटा में। सिमिलरली वाटर क्वालिटी को भी चेक किया जाता है, वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी डाटा से। तो ये आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चनरी, जो भी क्वेश्चनरी डाटा हमारे पास आता है तो वो कौन सा है? प्राइमरी या सेकेंडरी है? तो क्वेश्चनरी किस में आता है? ये आता है प्राइमरी में। सिमिलरली शेड्यूल्स भी वो क्या आते हैं? प्राइमरी में आता है। और इंट्रो और पर्सनल ऑब्जर्वेशन किसमें? प्राइमरी आता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? सेकेंडरी डाटा। देखो सेकेंडरी डाटा अब हम पढ़ेंगे। हाँ, इसमें क्या आता है? मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो डाटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। देखो पब्लिश्ड रिसोर्सेज से हम इसको लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट करती है पब्लिश, या क्वेश्चन गवर्नमेंट उसको डालती है, या प्राइवेट पब्लिकेशन उन्हें पहले से ऑलरेडी डाला होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी डाटा। ठीक है। इस सेकेंडरी डाटा में एक और आता है अनपब्लिश्ड रिसोर्स भी आ सकता है। वो डाटा जो किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया होता है। ठीक है। जैसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है उनके अपने, या अदर डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जिनको पब्लिश नहीं किया होता है, बट वो किसी सेकेंडरी डाटा में होता है। ठीक है। उसके एम्प्लॉय उसका इस्तेमाल करते हैं, बट वो पब्लिकली रिप्रेजेंट नहीं किया होता है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारा, एक तो हमने पढ़े कि कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होंगे जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ क्या है, इसको ऊपर से डिफाइन किया कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन से मेथड, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी या शेड्यूल्स, या ये वाले मेथड नहीं पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए ये मेथड हैं, और सेकेंडरी डाटा के लिए भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, जो हमने अभी पढ़ लिया है। अब एक और व्यू लेते हैं इसके बारे में कि डाटा क्या होता है। दो टाइप्स का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद साइट पे जाकर कलेक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी किसी और बंदे ने पब्लिश किया होता है, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने प्रॉब्लम रिसर्च डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है। फिर हम इसके एडवांटेजेस पढ़ी। प्राइमरी डाटा ज़्यादा रिलायबल है, अथेंटिक है। तो जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या है? ज़्यादा रिलायबल नहीं है, अथेंटिक भी नहीं है, और क्या है, ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है सेकेंडरी डाटा। बट प्राइमरी डाटा क्या है? मोर एक्सपेंसिव है। तो इसके हमने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस भी पढ़ी, फिर इनका डिफरेंसेस पढ़े कि जो प्राइमरी डाटा वो क्या होता है? रियल टाइम डाटा हो, तो जो सेकेंडरी डाटा वो क्या होता है? पास्ट डाटा होता है। ठीक है। अब इस डाटा की क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने किसके बेस पे? अक्रंस के बेस पे पढ़ी हमने इस क्लासिफिकेशन। जैसे क्या क्वालिटेटिव बेस पढ़ा हमने, जो एट्रीब्यूट और करेक्टर आता है मैंने बता दिया है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर डाटा आता है? क्वालिटेटिव बेस पे। क्वांटिटेटिव जिसको मेजर करते हैं, वो डाटा जिसको मेजर कर सकते हैं वो किसके अंदर है? क्वांटिटेटिव में। फॉर एग्जांपल वेरिएबल वगैरह। टाइम बेस डाटा कौन सा होता है? जो किस समय में उसको हमने कलेक्ट किया है या पब्लिश किया हुआ है, वो डाटा किस में आता है? टाइम बेस में आता है। फॉर एग्जांपल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल। ठीक है। 3। और चौथा कौन सा आएगा? जियोग्राफिकल बेस। कौन सी जगह से हमने उस डाटा को कलेक्ट किया बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल किस कंट्री से लिया हुआ, या किसी स्टेट से लिया हुआ, या आप टाउन भी बोल सकते हैं, लोकेशन का नाम देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलेंगे? वो उस डाटा को जियोग्राफिकली बेस उस डाटा को हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने इसमें पढ़े। वो कौन से? कार्डिनल नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर वो डाटा जिसको हम किस में शो कर सकते हैं? ऑर्डर या रैंक में। नॉमिनल नंबर उस डाटा के लिए हमें एक स्पेसिफिक कोड या नेम सब्स्टिट्यूट किया होता है, तो उसके इसके अंदर आए, नॉमिनल नंबर के अंदर आ जाएगा। फिर हमने इसके मेथड को डिफाइन किया। ठीक है। मेथड को क्या क्या डिफाइन किया कि डाटा तो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट प्राइमरी डाटा को कैसे कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किया जाते हैं कलेक्शन करने में, और सेकेंडरी डाटा में कौन से? प्राइमरी के हमने पढ़े, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ी है। एक तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी और शेड्यूल, ये आगे मेथड है। इसके बाद हम
ये वाले मेथड पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।